श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कल शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है चतुर्थी तिथि। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थी तिथि है वो गणेश जी महाराज और महादेव जी को समर्पित होती है। तो देखिए दोस्तों, इस दिन महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी विशेष उपाय कर लेते हैं, तो इसे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है और हमारे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है या फिर हमारा व्यापार, बिजनेस या नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है और हमें व्यापार में लगातार हानि हो रही है, हमारी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पितरों के प्रसन्न ना होने के कारण से हमारे घर में सुख शांति और वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो देखिए दोस्तों, आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 खास चमत्कारी उपायों को करना है इस चतुर्थी की तिथि पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 खास चमत्कारी उपायों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी भी बहुत लंबे समय से कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। वह बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि वह पशुपति व्रत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो आपको यह पहला उपाय करना है। तो दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में बहुत ही अधिक बीमारी हो गई है और उनको रोग हो चुका है, उनकी ये बीमारी सही नहीं हो पा रही है, तो आपको यह वाला चमत्कारी उपाय करना है। और दोस्तों, तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष चल रहा है और पितृदोष की वजह से उनके कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें धन प्राप्ति हो पा रही है, ना ही उनके जो व्यापार है वो अच्छे से चल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तीसरा चमत्कारी उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। तो दोस्तों, प्यारी सी बेलपत्र हमें इसलिए लेनी है, जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम बेलपत्र से कोई भी उपाय करते हैं तो वह महादेव जी को बहुत ही अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है। यदि दोस्तों आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से खट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक समी पत्र भी लेना होगा। अगर दोस्तों आपके पास समी पत्र नहीं है तो आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। तो अब दोस्तों, आपको इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, मगर दोस्तों यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो सर्वोत्तम सिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करें यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में ही करें। तो दोस्तों, प्रदोष काल का जो समय होता है वो 1.5 घंटे का होता है, मतलब कि सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त हो जाने के 45 मिनट बाद तक ही प्रदोष काल का समय रहता है। तो इस 1.5 घंटे के बीच में ही आपको यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो अब दोस्तों, आपके पास ये तीनों सामग्री है, इन तीनों सामग्री को आपको उसी जल के अंदर डाल देना और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर दोस्तों, आपको ये 1 लोटा जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का आपको जाप कर ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको जल इतनी धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर दोस्तों, इसके बाद आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, जब कोई भी बड़ी से बड़ी विशेष मनोकामना हो, फिर दोस्तों आपको वह मनोकामना अपनी भोले बाबा के सामने बोल देना है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर वो मनोकामना हो आपकी, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है उसके लिए आपकी कोई मनोकामना हो, या फिर आपकी कोई विवाह को लेकर के मनोकामना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए ये वाला चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय हम चतुर्थी की तिथि पर कर ले रहे हैं, तो महादेव जी हमारी सबसे बड़ी मनोकामना, कोई भी कितनी से बड़ी मनोकामना हो उसको पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, केवल आपको यह एक उपाय विशेष अपनी एक मनोकामना के लिए ही करना है। तो चलिए अब दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई अधिक रोग है या भारी बीमारी है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इसी को लेकर के, दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो सर्वोत्तम सिद्ध होगा, पूज्य गुरु जी ने कहा है। क्योंकि दोस्तों, प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय ही करना है, अगर आपको समय मिल जाए तो। नहीं तो आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके पास जो सबसे पहले एक बेलपत्र है उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। फिर दोस्तों, आपके शरीर में या आपके घर के किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आपको उसको दूर करने के लिए महादेव जी को प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, आपको कल्लेश्वर से महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और दोस्तों, आपके पास जो हाथ में बेलपत्र है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होनी चाहिए और जो डंडी है उसकी वो जलाधारी की तरफ रहनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर दोस्तों, आपको ये माता सुख सुंदरी वाले स्थान से ये बेलपत्र को उठा करके भगवान
शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। तो दोस्तों शिवलिंग पर भी आपको ये बेलपत्र उसी प्रकार से समर्पित करना जिस प्रकार से आपने माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की थी। मतलब कि शिवलिंग से स्पर्श होगा, जो बेलपत्र का चिकना साइड है वो वाली शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए, और जो डंडी है उसकी वो जलाधारी की तरफ आपको रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ऊपर शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और शिवलिंग पे समर्पित करते समय भी आपको कल्याणेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है, और आपको अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो दोस्तों आप एक लोटा जल लेकर के गए थे, आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तों इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी से बहता हुआ आएगा, तो आपको ये किसी पात्र के अंदर ले लेना है, और उस पात्र को आपको अपने साथ पहले से ही ले जाना है। फिर दोस्तों आपको इस जल को उठा लेना है, और आपको कल्याणेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो यह जल मैं अपनी आपकी औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर के जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको घर पे पहुंचने के बाद इस जल को ले गए थे आप, साथ में उसका 7 बार आचमन कर लेना। अगर आपको बीमारी है, अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को बीमारी है, तो उसको वो 7 बार इसका आचमन करवा देना है। यानी कि थोड़े थोड़े जल का आचमन आपको 7 बार में उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवा देना है। और अंत में आपको कल्याणेश्वर महादेव जी से इस बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, यह उपाय हम चतुर्थी की तिथि पर प्रदोष काल के समय कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी है वो सभी दूर हो जाती है। तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। तो इससे दोस्तों आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और आपको जो धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं वो आपके घर में धन आने का स्रोत बना देते हैं। और यदि दोस्तों आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपके घर में कला लगी हुई है, और घर में लगातार गृह कलेश बना रहता है, और घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो दोस्तों उससे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, और दोस्तों इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। पितरों के निमित्त किया जाने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप 5 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो अब दोस्तों आपके पास जो 5 बेलपत्री है वो आपको अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर एक एक करके समर्पित करते जाना, और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, सभी जो पतियों का भाग है वो आपको चिकना वाला जो भाग है वो आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है, और आपको बेलपत्र का जो डंडी वाला भाग है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर ये 5 बेलपत्रियों को समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आधा समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए। और आपके पास जो शेष जल बचेगा, यहाँ पर आपने माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर 5 बेलपत्तियां समर्पित की है, वहीं पर आपको ये बचा हुआ शेष जल को समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। और दोस्तों आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप कर लेना है। फिर दोस्तों आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना, और आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। यदि दोस्तों आपके पितर प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, चतुर्थी तिथि पर आप अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, धन्य धान के आपके घर में भंडार भरे रहेंगे। इस प्रकार से आपको ये तीनों चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उपायों करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल के समय करेंगे तो ये बहुत ही अचूक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।